हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरशद है और आपका ग्रैंड वेलकम है फार्मा लैब पाठशाला में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड शुगर से रिलेटेड। ब्लड शुगर, अगर आपका ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा या फिर 70 से कम हो जाता है तो आपके या हमारे बॉडी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। और आज हम लोग जानेंगे ब्लड शुगर का एग्जैक्ट सच क्या है। तो हमारा जो हम लोग जो खाते हैं, चावल हो गया, रोटी हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया, कुछ भी, जैसे कि जो भी खाए सारा कुछ डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनाता है और वो ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में मैंने 2 पॉइंट लिखा है, जैसे कि ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज वो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, ब्लड में। और ब्लड में प्रेजेंट रहता है ग्लूकोज जो है हमारा मेन एनर्जी सोर्स होता है बॉडी के लिए। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं नॉर्मल रेंज के बारे में। नॉर्मल रेंज क्या होता है ब्लड शुगर का, जैसे कि टेस्ट ब्लड शुगर का टेस्ट क्या क्या हो जाएगा, फास्टिंग हो जाएगा, पोस्ट मील जिसको हम लोग पोस्ट पेरेंडियल भी बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीपी होता है, उसके बाद रैंडम होता है, HbA1c होता है। तो ये सब का जो नॉर्मल रेंज है क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि फास्टिंग में जो नॉर्मल रेंज रहता है वो हमारा 70 से 99 mgdl में आएगा। और ये mgdl जो है ये शुगर में स्पेशली रहता है, और में भी रहेगा, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी ब्लड शुगर की बात करें तो mgdl लिखना है। हाँ, तो फास्टिंग में हमारा 70 से 99 रहेगा, पीपी में हमारा 140 के अंदर रहना चाहिए, और रैंडम में हमारा 70 से 140 mgdl में रहना चाहिए। और HbA1c जो है ये 5.7% से कम होना चाहिए। HbA1c जो कि है हमारा एवरेज 3 महीना का एवरेज रिजल्ट बताता है ब्लड शुगर का। और फ्रेंड्स एक चीज़ और नोटिस करना है, जैसे कि जो हमारा वैल्यू जो है 70 से 99, 140 से बिलो 70 से 140, ये सब जो है अगर आप केमिकल वाइज देखा जाए, अगर आप टेस्ट करना चाहें तो ये सब केमिकल वाइज वेरी कर सकता है। 5 to 10 का जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है किसी में नॉर्मल वैल्यू 99 के बजाय 110 हो सकता है। ये डिपेंड करता है केमिकल पे। ठीक, अलग अलग ब्रांड के केमिकल अगर यूज कर रहे हैं तो 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर एक एवरेज लेके चले तो ये होता है। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारा टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, फास्टिंग ब्लड शुगर को हम लोग FBS भी बोलते हैं। ये होता है आपका 8 से 10 घंटा फास्ट, मतलब 8 से 10 घंटा जब आप भूखे रहेंगे तब आपका ब्लड कलेक्ट किया जाएगा फास्टिंग के तौर पे, तब उसको बोलेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। दूसरा आता है पोस्ट पेरेंडियल, जिसको हम लोग PP भी लिखते हैं, 2 आवर आफ्टर ईटिंग या आफ्टर मील जो भी बोल दीजिए। ये 2 घंटा, खाने के 2 घंटे के बाद जो ब्लड कलेक्ट करके शुगर टेस्ट किया जाता है उसको हम लोग PP बोलते हैं, पोस्ट पेरेंडियल, जो आफ्टर मील होता है। थर्ड में आएगा हमारा रैंडम ब्लड शुगर, जिसको हम लोग RBS भी बोलते हैं। रैंडम मतलब एनी टाइम, कभी भी हम लोग उस रैंडम के लिए ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं। लास्ट जो हमारा फोर्थ में आएगा HbA1c। HbA1c जो है 3 मंथ का एवरेज रिजल्ट देता है। 3 मंथ का एवरेज रिजल्ट इसलिए देता है क्योंकि हमारा जो ब्लड जो शुगर है वो हेमोग्लोबिन में बाइंड होकर अटैच होकर रहता है, और हेमोग्लोबिन हमारा RBC में रहता है। और RBC का जो लाइफ स्पेन है, जो उसका लाइफ स्पेन है 120 डेज। जब तक उसका लाइफ स्पेन चलता है तब तक हमारा ग्लूकोज हेमोग्लोबिन से बाइंड करते जाता है, और उसके हिसाब से ये एगो एवरेज निकालता है 3 महीना का और हमारा रिजल्ट देता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट रहा। अब फोर्थ में हम लोग जाते हैं। फोर्थ में हमारा हो गया हाई ब्लड शुगर सिम्टम। हमारा जब शुगर का लेवल हाई होता है तो उसका क्या सिम्टम होगा, और उसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। हाई जब शुगर होता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो सिम्टम रहेगा वो पेशाब ज़्यादा, यूरिन का जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, पेशाब ज़्यादा लगने लगेगा, प्यास जो है वो ज़्यादा लगने लगेगा, थकान भी ज़्यादा महसूस होने लगेगा, फटीग,
थकान भी ज़्यादा महसूस होगा और वेट जो है वो गिरने लगेगा धीरे धीरे। और वॉन्ड हीलिंग टेक टाइम, मीन्स जब भी आपका इंजरी होगा या जख्म होगा वो उस जख्म को भरने में टाइम लेगा। अब हम लोग 5th पॉइंट में चलते हैं। लो ब्लड शुगर होने का सिम्टम क्या है, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। लो ब्लड शुगर को सिम्टम देखिए, पसीना आपका आना बढ़ जाएगा, पसीना स्वेटिंग ज़्यादा होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, वीकनेस लगने लगेगा, बेहोशी तक जा सकता है, बेहोश तक हो सकता है इंसान जब अगर ब्लड शुगर लेवल उसका लो हो जाए। जैसे हमने बात किया था 70 से नीचे हो जाए स्टार्टिंग में, तो हो सकता है ज़्यादा अगर कम होने पे वो चक्कर भी आ सकता है, बेहोश भी हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं 6 पॉइंट में, जो कि हमारा ब्लड शुगर इंक्रीज, मतलब जो बढ़ रहा है हमारे बॉडी में, उसका क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला हम लोग देखते हैं डायबिटीज़ जो पेशेंट रहता है उसका तो जनरली बढ़ा हुआ रहता है, तभी वो डायबिटीज़ का पेशेंट कहलाता है। तो हमारा डायबिटीज़ जिसका उसका तो जनरली बढ़ा ही रहेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा जो आता है स्ट्रेस लेना, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेस हो या फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस हो या फिर कोई चीज़ से भी रिलेटेड का स्ट्रेस हो, किसी चीज़ का भी, लेकिन एक लिमिट तक स्ट्रेस होना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस कर जाए, ज़्यादा एक्सेस स्ट्रेस ले लिया जाए, तो फिर हमारा वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। इसीलिए यहाँ स्ट्रेस भी इंक्लूड है। तो स्ट्रेस हो गया जंक फूड जो आजकल ट्रेंडिंग में चला हुआ है, समझिए जंक फूड के बिना सांस नहीं लिया जा रहा है, समझ जाइए। मुंह का टेस्ट जंक फूड आने के बाद फिर नॉर्मल जो हमारा हेल्दी खाना है वो सब का टेस्ट चला गया है जंक फूड के लिए। तो जंक फूड भी एक कारण हो सकता है। ज़्यादा एक्सेस लेने से कभी कभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सेस जब टेस्ट मिल जाए तो फिर कभी कभी कौन देखता है, और हेल्थ को कौन देखता है। ज़्यादा तो फिर डूब कर ही खाना है, चाहे जान बचे चाहे ना बचे। कुछ तो ऐसा हो गया है, अभी तो दीवाने हो चुके हैं मोमोज, चाउमीन, रोल एक्सेट्रा, जो भी बोलिए आप। खैर वो सब बात की बात है। तो अब आते हैं, जंक फूड हो गया हमारा, फिर फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गया है। और इसका होने का एक बड़ा रीज़न देखिए, आज के जनरेशन में फ़ोन और नेटवर्क जो 4G 5G आ गया, इस वजह से हमारा जो टाइम है वो जिसको टाइम मिलता है वो ज़्यादा फ़ोन में ही घुसा रहता है। रीज़न यही है, नेटवर्क आ गया। पहले के ज़माने में फ़ोन ना एंड्रॉयड फ़ोन था ना नेटवर्क था, तो सब खेलते थे कूदते थे, तो फिज़िकल एक्टिविटी होते रहता था। और आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए, पहले के लोग और आज के लोग में बीमारी आज के लोग में ज़्यादा मिलेंगे और पहले के लोग में कम। रीज़न यही है कि पहले का फिज़िकल एक्टिविटी अगर देखा जाए तो उन लोग का बहुत रहता था, और हम लोग शॉर्टकट खोजते हैं सिर्फ, बस यही रीज़न है। और भी कई सारी रीज़न, खैर उसको छोड़िए। फिज़िकल रीज़न होगा स्टेरॉयड मेडिसिन बहुत डिजीज़ को सप्रेस करने के लिए हम लोग लेते हैं। डिजीज़ को सप्रेस करने के साथ साथ हमारा इम्यून भी सप्रेस होता है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो 5 चीज़ें, डायबिटीज हो गया, स्ट्रेस हो गया, जंक फूड हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, स्टेरॉयड मेडिसिन हो गया, ये सब कारण की वजह से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसका इंक्रीज होता है। ये सब रीजंस हो सकते हैं इंक्रीज होने का। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करते हैं 7वां पॉइंट 7 पॉइंट में कि हाउ टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ गया तो फिर कंट्रोल कैसे किया जाए, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। जैसे कि हेल्दी डाइट, हम लोगों को डाइट में, जैसे कि अगर इसके अपोजिट देखा जाए तो हम लोगों ने पिछले 6 पॉइंट में बात किया था जंक फूड, वो एकदम अपोजिट हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को हेल्दी डाइट को फॉलो करना है कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, हम लोग को वॉक करना 30 to 40 मिनट डेली, रोज़ के हिसाब से हम लोग को 30 से 40 मिनट वॉक करना है, ताकि हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। शुगर को अवॉइड करना है, शुगर जो होता है, चीनी बोलिए या फिर कोई भी मीठा चीज़, उसको फुल्ली अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट को भी कंट्रोल में लेना है, अपने ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है, वो भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है बढ़ने का। रेगुलर मॉनिटरिंग, अगर आप डायबिटिक
या शुगर पेशेंट है तो अगर तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग मतलब रेगुलर हमेशा मतलब टेस्ट कराते रहना है। आप मॉनिटर करते रहना है आपका शुगर का लेवल क्या है। उसके बाद फिर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड किया है मेडिसिन शुगर के लिए आपको, वो हमेशा टाइम टू टाइम लेते रहना है और ये सब को फॉलो करना है। देखिए शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा अवेयरनेस और टेस्ट रेगुलर करते रहना पड़ेगा। थैंक यू। ये टेस्ट से रिलेटेड वीडियो चल रहा है, फिर आने वाले टाइम में मैं मेडिसिन भी लाऊंगा। धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्ट्स में भी घुसेंगे, जितना ईजी हो पाए। जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है वो जेड तक समझ पाएगा, इस तरीके से ईजी बनाकर मैं कोशिश करूंगा लाने का। मैं उम्मीद करता हूँ जितना कुछ मैंने बताया अगर आप सही से सुने होंगे तो पक्का समझ गए होंगे। कोई मैंने डिफिकल्ट ना वर्ड यूज़ किया, एकदम ईजी लैंग्वेज में, जैसे आप अपने घर में फैमिली में फ्रेंड से बात करते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से मैंने बात